जिस शहर को वर्ल्ड का हेरिटेज सिटी यानी कि विरासत वाला शहर होना चाहिए, वो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है। अस्तित्व की लड़ाई एक बड़ी त्रासदी के मुहाने पर खड़ा है। कभी भी किसी भी वक्त वहां तबाही मच सकती है। मैं बात जोशीमठ की कर रहा हूं। जोशीमठ, दरअसल जोशीमठ गेटवे ऑफ हिमालय भी उसे आप कह सकते हैं। यह वो शहर है जो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 7 पर है। सिर्फ इतना नहीं है, इसका महत्व अगर आप समझेंगे जोशीमठ का, इसमें संपूर्ण संसार दिखाई देगा। जो लोग उत्तराखंड को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसके महत्व को भी समझते हैं। उदाहरण के तौर पर हेमकुंड साहिब सिखों का पवित्र स्थान, ओली पर्यटन का सबसे बेहतरीन क्षेत्र, फूलों की घाटी। ऐसी जगहों पर जाने के लिए जितने भी यात्री आए वो यहीं से होकर गुजरते हैं। कोई और रास्ता है भी नहीं, यहीं से होकर गुजरना पड़ता है। और यह शहर जो है विष्णु प्रयाग के दक्षिण में है। यूं समझिए कि अलकनंदा और धौली उसका संगम स्थल है। और भारत चीन, सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत चीन सीमा पर जो चौकियां हैं उसकी रखवाली भी इसी शहर से होते हुए जाती है। यानी कि यह शहर सामरिक महत्व भी रखता है। अब दीवारों से पानी गिर रहा है, खतरा बड़ा है। सारे निर्माण कार्य अभी फिलहाल रोक दिए गए हैं। दिल्ली में हलचल है। दिल्ली में दून में फोन की घंटियां खटखटाई जा रही हैं। मगर प्रश्न यह है कि इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? ये हालात क्यों पैदा हुए? आखिर कुदरत की मार है ये, या विकास का साइड इफेक्ट? क्या है ये और क्यों हो रहा है? और क्या ये एकाएक होने लगा? नहीं, एकाएक नहीं हुआ है। इसकी भी एक अलग कहानी है। आज इसी विषय पर हम चिंता करेंगे, मंथन करेंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान। लेकिन पहले जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। देवभूमि के दिल पर दरार, जोशीमठ में मचा हाहाकार। सड़क, घरों, दीवारों में बढ़ रही दरार। मुश्किल में जान, पहाड़ पर त्राहिमाम। घरों में बढ़ रही दरारें, बड़ा सवाल, आखिर क्यों तरस रहा जोशीमठ? जोशीमठ पर आई पहाड़ तोड़ मुसीबत, मुश्किल में जान, पहाड़ पर त्राहिमाम। आशियाने पर संकट तो पलायन ही विकल्प। एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना का विरोध, गुस्से से निकली चिंगारी बनी मशाल। अब क्या समाधान? बड़ा सवाल, कब रुकेगा पहाड़ का सीना चीरकर निकलता पानी? आखिर कुदरत की मार
या विकास का साइड इफेक्ट? जारी है जोशीमठ के पहाड़ों पर पानी का प्रकोप, सरकार साथ लेकिन निकलेगा समाधान? जोशीमठ को लेकर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, लगातार सभी से संपर्क में हैं। वहाँ पर हमारे आपदा प्रबंधन के सचिव, हमारे गढ़वाल के कमिश्नर, सभी लोग वहीं पर कैंप कर रहे हैं। और साथ ही जो पुरानी रिपोर्ट जो आई है वाडिया समेत की और अन्य संस्थानों की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। जो भी जोशीमठ को बचाने के लिए बचाव कार्य, राहत कार्य, सभी कार्य पूरी तरह से ठीक प्रकार से हों। उत्तराखंड के पवित्र बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब पहुंचने के अंतिम पड़ाव जोशीमठ में रहने वाले लोग दहशत में हैं। यहाँ घरों में दरारें आ रही हैं। गेटवे ऑफ हिमालय कहे जाने वाले इस शहर में अब धरती फाड़कर जगह जगह से पानी निकलने लगा है। सहमे लोग अपना घर बार छोड़कर इधर उधर नया आशियाना तलाश रहे हैं। हालांकि जोशीमठ की तबाही की दस्तक को विपक्ष इस आपदा की वजह सरकार की लापरवाही को ही मानता है। जोशीमठ के सैकड़ों मकान दरक चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि भूस्खलन के मामले में यह क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जोशीमठ की पहाड़ी के नीचे सुरंग से निकाली जा रही एनटीपीसी की निर्माणाधीन विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना इसकी जिम्मेदार है। धामी सरकार बहुत देर से नींद से जागी है, इसलिए क्योंकि ये छठा साल चल रहा है प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार को। लेकिन जो डैमेज वहां होना था वो तो हो चुका। ढीली और गीली मिट्टी का वहां पर बात सामने आ रही है कि जोशीमठ की जो मिट्टी है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है और वो निर्माण कार्य झेलने की हालत में नहीं थी। फिर क्यों नहीं फॉलो अप हुआ? समिति के जो अध्यक्ष रहे हैं वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हमने इस बात पर रोक लगाई हुई थी कि वहां कोई भी निर्माण कार्य नहीं होंगे। तो पिछले 5-6 सालों से आप कौन सी कुंभकर्ण की नींद में सोए थे जो अब आप चेते हैं? ये तस्वीरें तस्दीक हैं त्रासदी से पहले की दस्तक की, मगर हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल, और वो सवाल ये कि जोशीमठ पर आई पहाड़ तोड़ मुसीबत का क्या है राज? देहरादून से अपने सहयोगी अभय कैंतुरा के साथ सोनू उनियाल, इंडिया वॉइस, जोशीमठ। मसला वाकई गंभीर है और इसकी गंभीरता के एहसास को सरकारें भी समझ रही हैं, वहां के बाशिंदे भी समझ रहे हैं, और जो देख रहा है वो सिर्फ महसूस कर रहा है कि क्या यह त्रासदी की आहट है। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें हमारे साथ इस वक्त नवीन ठाकुर जी जुड़े हुए हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ संगीता शर्मा जुड़ गई हैं जो कि आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है, और कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले नवीन ठाकुर जी, क्या सोच रही है सरकार इन बाशिंदों के बारे में, क्योंकि ये त्रासदी से पहले की आहट माना जा रहा है? क्या विचार कर रही है आपकी सरकार? देखिए तिलक जी, इस भू दशाओं को लेकर वर्तमान में भी अभी सचिवालय में एक हाई लेवल मीटिंग शुरू होने वाली है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सभी बड़े अधिकारियों के साथ, आपदा प्रबंधन के तकनीकी अधिकारी, भूगर्भ विज्ञान के वैज्ञानिक, डीजीपी, आपदा प्रबंधन के सचिव, सभी अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल की मीटिंग लेने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जोशीमठ को लेकर सभी तकनीकी पहलुओं उस पर विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार उसका स्थायी समाधान हो सके। अपने एक एक नागरिक की जान माल की रक्षा ये सरकार करेगी। और हमने जो दरारें वहां मकानों में आई है उसमें 93 परिवारों को हमने विस्थापित भी कर दिया है, और आने वाले समय में इसमें और तेजी लाएगी। जो भी मकान या दुकान ऐसा लगेगा कि कोई जान माल की नुकसान ना हो, उन सबको हम विस्थापित करेंगे। और एक बड़ा निर्णय जोशीमठ को लेकर आज के हाई लेवल की मीटिंग में तय हो जाएगा कि किस प्रकार हम उसका, चाहे पुनर्वास हो, चाहे उसका ट्रीटमेंट हो, या जो भी स्थायी समाधान हो, उसको लेकर एक बड़ा निर्णय आज होने वाला है। आपको लगता है कि जोशीमठ का अस्तित्व खतरे में आ गया है? बिल्कुल, जिस प्रकार की वहां से खबरें आ रही है, जिस प्रकार आप लोग दिखा रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत चिंता का विषय है। और सरकार इसको लेकर चिंतित है, गंभीर है, और गंभीरता के साथ बहुत सही कदम भी उठाए जा रहे हैं। स्वयं जो है पीएमओ भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। पीएमओ भी अपनी नजर बनाए हुए है, वो भी यहाँ से जो है लगातार सीधा संवाद कर रहा है। नहीं, मैं अभी सिर्फ जोशीमठ के नजरिए से बहुत कुछ देख रहा हूं।
मैं उसका जिक्र करूंगा, लेकिन संगीता जी, सरकार संजीदा है, सरकार को क्या करना चाहिए? क्या विपक्ष की तरफ से कोई सुझाव दिए गए? तो जो जल रिसाव और भू धसाव का वहाँ देखने को मिल रहा है, तो आपने पहले भी अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि आखिर जिम्मेदारी किसकी। तो देखिए, केवल भाजपा सरकार को दोष देना, क्योंकि यहाँ जो भी शुरू से सरकारें रही है या राज्य बनने से पहले भी, जो जोशीमठ का एरिया है, नीचे से अलकनंदा नदी बहती है, और बहुत से भू वैज्ञानिकों की अगर रिपोर्ट पढ़ी जाए तो उनका कहना है कि जो जोशीमठ है, वो जो वहाँ की मिट्टी है वो वैसी नहीं है, मजबूत नहीं है, वो रेतीली सी है, छोटे कंकड़ पत्थरों से मिलकर बनी हुई है, तो वो उतनी मजबूत नहीं है कि वहाँ इतना हैवी कंस्ट्रक्शन हो सके। तो देखिए, जिस तरह से वहाँ लगातार हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि हमने विकास की गंगा बहाने का काम तो बेशक किया, हम ये भी मानते हैं कि विकास ना हो, ऐसा भी कोई नहीं चाहता कि विकास ना हो और विकास ना किया जाए, क्योंकि हम देखें कि वो चाइना के भी बहुत नजदीक आता है, तो विकास वहाँ बेहद जरूरी है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि विकास के साथ विनाश हो जाए, तो इसको भी बहुत देखना जरूरी है। तो वहाँ हम देख रहे हैं 7-7 मंजिला होटल भी हैं तिलक जी। तो जो इस तरह के हैवी कंस्ट्रक्शन है, जो ऐसे जितने भी एरिया हैं जो सेंसिटिव जोन है, वो भूकंप 5 जोन में आता है। तो जब वो इतना सेंसिटिव है, तो वहाँ के जो मानक हैं उनको भी ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। तो सरकार को ऐसे क्षेत्रों के लिए बेहद संजीदा पहले से होना चाहिए था। अब यही बातें भयंकर हो चुकी है कि अब तो कदम उठाना ही पड़ेगा। यही शब्द, यही बातें मैंने पहले भी सुनी हैं, यही सब बातें सुनी सुनी लगती हैं, यही सब तस्वीरें जो भय पैदा करती हैं पहले भी देखी गई। इन नंगी आंखों ने वो तस्वीरें देखी हैं, जानते हैं कब? 2013 में। 2013 में हूबहू यही बातें जो आप कह रहे हैं ये नवीन जी कहते थे, और सत्ता में बैठी हुई कांग्रेस उस वक्त यही कहती थी कि ये तो त्रासदी है, हम क्या करें। मैं यही कह रहा हूं, बार बार वही बातें तो दोहराई जाती हैं। क्या हमें मालूम नहीं है कि हम प्रकृति से खेलेंगे, प्रकृति हमारे साथ अन्याय नहीं करेगी। जब हम प्रकृति के साथ अन्याय कर रहे हैं तो प्रकृति भी हमारे साथ अन्याय करेगी। यही हो रहा है कि नहीं नवीन जी? बिल्कुल तिलक जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विकास के साथ साथ प्रकृति के संतुलन का भी जरूरी है। अगर जो भी विकास हो, संयोजित विकास हो, ताकि प्रकृति से भी छेड़छाड़ ना हो और विकास का पहिया भी चलता रहे। इस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से विकास हो, इसके पक्षधर जो है हम लोग। लेकिन एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर अब मैं आना चाहूंगा। मैं इंतजार कर रहा था कि कांग्रेस का कोई चेहरा इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, लेकिन अभी तक नहीं बना, तो उस पहलू को तो मैं ही ले आता हूं। पहलू ये है नवीन जी, क्योंकि जोशीमठ उत्तराखंड को आप बाखूबी समझते हैं, मुझसे ज्यादा समझते हैं। 100 किलोमीटर की दूरी पर भारत और तिब्बत की सीमा है जी। आईटीबीपी मुख्यालय तक, आईटीबीपी का जो मुख्यालय है, इसके महत्व को समझिएगा कि जो आईटीबीपी का मुख्यालय है, अब तक वहां पर भू धसाव का असर दिखाई दे रहा है। ऐतिहासिक है जोशीमठ, पौराणिक है जोशीमठ, लेकिन सामरिक लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं। नवीन जी, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं। जी तिलक जी, बिल्कुल निश्चित तौर से सामरिक महत्व भी बहुत है, और इन सारे पहलुओं को देखते हुए जो हमारी सरकार ने बड़े उधर जो है कदम उठाए थे, चाहे वो रेल लाइन हो, चाहे ऑल वेदर रोड हो, इन सब चीजों को देखते हुए उठाए थे ताकि यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से जो है छुटकारा मिल सके, और किसी भी समय अगर सेना को आपातकाल स्थिति में बॉर्डर तक पहुंचना हो तो रेल की भी व्यवस्था हो, सड़कें भी चौड़ी हो। इन सब को लेकर हमारी सरकार द्वारा बड़े कदम उठाए गए। लेकिन अभी हम जोशीमठ पर बात कर रहे हैं, तो जोशीमठ में जो ये भू धसाव का अभी 1-1.5 महीने से प्रकरण चल रहा है, लगातार इसमें अब थोड़ी तेजी आई है। ये आज का नहीं है, 1974 से जो पहली रिपोर्ट और जो पहला प्रकरण वहां हुआ था, मैं आपकी बात मान गया। मैं अभी उसके इतिहास पे जाऊंगा। ये तो 50 साल पुराना इतिहास है। 50 साल से ये जोशीमठ धस रहा है, एक एक करके मैं इसका जिक्र करूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता, अगर आप कह रहे हैं आपकी सरकार गंभीर है,
डबल इंजन की सरकार चल रही है। तो मेरा सवाल आपसे यही है कि क्या जोशीमठ के मामले में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए, यस और नो? नहीं, बिल्कुल हस्तक्षेप हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड से कितने संवेदनशील तरीके से जुड़े हैं, इसका प्रमाण है। नहीं, मैं मान रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं इस बात को, और पूरा देश स्वीकार करता है और पूरा उत्तराखंड स्वीकार करता है इस बात को। आप और मेरे स्वीकार करने से कुछ नहीं होगा। तो मेरा सवाल इसी बात को लेकर था कि इस गंभीरता का मतलब मेरा यह था कि क्या हाई लेवल कमेटी का गठन होना चाहिए इस पूरे मसले को लेकर, यस और नो? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, हो रहा है। हाई लेवल कमेटी का गठन हो रहा है। कल मुख्यमंत्री स्वयं ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं। अभी एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, वहां पर विशेषज्ञों का दल है। सर, मीटिंग का जिक्र नहीं कर रहा मैं संगीता जी जो बात कह रहा हूं आपको समझ में आ रही है? हाई लेवल कमेटी के गठन की बात कर रहा हूं मैं, संगीता जी। मीटिंग में ही तो तय होगा, मीटिंग में ही तय। सर, देश के प्रधानमंत्री इस पर हाई लेवल कमेटी गठित कर सकते हैं, उनके पास अधिकार है, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं। संगीता जी, सवाल गलत तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं तिलक भाई, और होना भी चाहिए। जो आप कह रहे हैं आपका प्रश्न बिल्कुल वाजिब है। जो जोशीमठ की समय स्थिति है उसको देखते हुए 500 से ज्यादा घरों में जो दरार आई है और वहां के लोगों में जो इस समय खौफ है, उसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को बिल्कुल ये फैसला लेना चाहिए और बहुत जल्द लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि दुर्घटना से देर भली वाला इत्तेफाक हो जाए और हम सोचते ही रह जाएं और फिर बहुत देर हो जाए। नवीन ठाकुर जी, सवाल यही है ना, सवाल यही है। मेरा ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री उत्तराखंड को चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तराखंड से उनका लगाव है, उत्तराखंड की जनता भी उन्हें चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस पूरे मसले को लेकर हस्तक्षेप करते हैं तो एक हाई लेवल कमेटी गठित की जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। मैं इसलिए बार बार इसका जिक्र कर रहा हूं। निश्चित तौर पर जब पीएमओ यहाँ इन्वॉल्व हो गया है, मॉनिटरिंग कर रहा है, तो आप समझिए प्रधानमंत्री जी लगातार यहाँ निगरानी रखें। पीएमओ मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रधानमंत्री का ऑफिस जब लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रहा है तो आप समझ सकते हैं। और 800 हट्स जो है बनाने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिन आदेश कर दिया। पिछले दिन, आज तो दूसरा दिन है। 800 हट्स जो है वहां बनकर तैयार हो जाएंगी बहुत जल्दी। हमने 100 परिवारों को विस्थापित कर दिया है और अन्य परिवारों को भी। आशीष नोटियाल भी जुड़ गए, कांग्रेस फ्रेम में आ गए। ओके आशीष नोटियाल जी, जोशीमठ को लेकर आप लोग कह रहे हैं कि सरकार संजीदा नहीं है, कैसे? देखें, ये जो होना आज ये आ रही है, जो अब ये अपना भूस्खलन हो रहा है, ये आज का मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। और इसको जैसे आप लोगों ने भी बताया कि कब 1976 से चल रहा है। ये 50 साल पुराना, ज्यादा खोदने लायक, कैसे निर्माण कार्य करने लायक जगह नहीं है। उसके बाद भी सरकार ने सारे पहाड़ों को, हमारे जितने भी पहाड़ है, सबको खोद के इन्होंने पहाड़ों का नाश मार दिया। इन्होंने पहाड़ हमारे पूरे, कौन सी सरकार ने? आप समझे, पहाड़ के अंदर तिवारी जी की सरकार ने या फिर बोगड़ा जी की सरकार ने या हरीश रावत जी की सरकार ने? लेकिन जिस चीज के लिए क्या सरकार तो चाहे किसी की हो आज। हाँ, तो ये बोलिए ना कि बोलिए कि इनकी सरकारों ने, मतलब मैं इनकी सरकार नहीं समझा था, क्योंकि 10 साल आपने भी इस उत्तराखंड पे राज किया है। प्लीज कंटिन्यू। सरकार सबकी सरकार है, सबकी ये सरकार ऐसे नहीं है। लेकिन इस समय जो त्रासदी आ रही है, इससे पहले हम सब लोगों को अंदाजा था और आज जो आ चुका है। देखो, आप हमारे पहाड़ों को पिकनिक स्पॉट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमारा पर्यावरण हमें अलाउ नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो बड़े बड़े पहाड़ तोड़ दिए, बड़े बड़े ब्लास्टिंग हो रहे हैं। आज इसी का नतीजा है कि हमारा यहाँ पे इतनी बड़ी त्रासदी होने वाली है और इतना हो भी चुका है। तो कम से कम सरकार को इस टाइम पर इनकी प्रॉपर व्यवस्था कर देनी चाहिए। अचानक इस बात का इंतजार न करें कि कब ज्यादा ही हो जाएगी स्थिति खराब, तब हम व्यवस्था करेंगे। कहीं ना कहीं जहां भी इनके रहने खाने की व्यवस्था हो सकती है, व्यवस्था करें। जो लोग आना चाहते हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट करें और आगे सोचे कि पहाड़ों को किस तरीके से आपने करना है। आप आए तो इस तरीके से कि हम जापान की टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पहाड़ अंदर ही अंदर ऐसे खुद जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा और वो कई सालों तक टूटेगी इतनी सड़कें। जबकि आप देख रहे हैं रोज पहाड़ की सड़कें टूट रही है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इनके पास इस तरह की। तो कम से कम आज लोगों की जो जान को खतरा बना हुआ है, इन लोगों का ध्यान रखें, इसको समझते हुए इनकी कहीं भी विस्थापन की व्यवस्था करें। आप लोगों को कोई सुझाव देना नहीं चाहिए था इस पूरे मसले को लेकर? सुझाव विपक्ष देता रहता है, मैं जब कोई माने ही नहीं है, सुने ही नहीं। आपने तो मांगी नहीं कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए, तुरंत इस मसले पर सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, मिलकर फैसला लेंगे। बिल्कुल बुलाना चाहिए सरकार को। नहीं, बुलाना तो चाहिए, बुलाना तो बहुत कुछ चाहिए ना सर। मैं वही तो कह रहा हूं, आप लोग कह रहे हैं कि इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो। जोशीमठ के लोग देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे? आप ये कह रहे हैं कि इसकी सरकार ने वैसा कर दिया, उस सरकार ने ऐसा कर दिया। आप ऐसा तो है नहीं कि पर्यटन के लिहाज से आप लोगों ने चोपता में क्या क्या किया वो भी एक विषय है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। लेकिन सवाल यह है कि किसकी सरकारों ने कहां कैसे समझौता किया। उदाहरण के तौर पर जो बात आप कह रहे हैं, मैं देख रहा था 50 साल हो गए सर।
जिसका जिक्र आप कर रहे थे, तब उस वक्त ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और बकायदा उस समय गढ़वाल के आयुक्त रहे एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में 18 संसदीय समिति का गठन किया गया और मिश्रा समिति ने यह कहा था और इस बात की पुष्टि की थी कि जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है ना। तो ये समिति ने 1976 में इसका जिक्र हुआ, तो कौन सी सरकारें गंभीर रही? नहीं, देखें आप, प्लास्टिक आज आई है। देखिए पहले तो ऐसा क्या करते, पहले आप जब पहाड़ को तोड़ने का काम आज जिस तरह से हो रहा है उस तरह से पहले नहीं हुआ, ये चीज समझते थे सब लोग। और तो फिर आप ना 2013 में फिर आपदा क्यों आई थी, मुझे ये भी बता दीजिए, फिर इसका क्या गणित था? और आपको सब मालूम था तो फिर बचा क्यों नहीं लिया केदारनाथ को, पूरी केदार घाटी को? आपदा कोई ऐसा नहीं, कोई इंसान की वजह से आपदा नहीं आती है। आपदा सर मैं अब आप आए ना वैलिड पॉइंट पे, यही बात तो मैं आपसे कह रहा था, तब आप कह रहे थे सरकार दोषी है। हमें ये नहीं कहा बीजेपी ने कर दी आपदा, आपदा तो आती है, आपदाएं पहाड़ों में आती है। हम ये कह रहे हैं जो पहाड़ों के अंदर ब्लास्टिंग हो रही है, जिस वजह से हमारे पहाड़ कच्चे हो रहे हैं, और इसके लिए मिलकर एक नीति बनानी चाहिए आप लोगों को लड़ने की बजाय। नवीन ठाकुर जी अपनी बात रखिए, फिर संगीता जी आपके पास आ रहा हूं। भाजपा कभी बात तो व्यक्ति सुनती नहीं है। नवीन जी तमाम मसले हैं, मैं अभी भी उत्तराखंड से सबका लगाव है, मेरा कम हो सकता है आपका ज्यादा हो सकता है, या मेरा ज्यादा हो सकता है आपका कम हो सकता है, लेकिन लगाव है। जी बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब यह है कि तमाम मसले हैं राजनीति के, आप लोग सब मिलकर एक नीति क्यों नहीं बना सकते इस पूरे मसले को लेकर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे मैं भी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो केवल और केवल इसमें राजनीति कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सरकार को ये करना चाहिए था, आपने कहा सुझाव क्यों नहीं दिया, उस पर वो निरुत्तर थे। क्या वहाँ पे कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी, एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए, मैंने आपको बहुत धैर्य से सुना, इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। इस वक्त जोशीमठ संकट में है, उसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। जिस प्रकार सरकार वहाँ काम कर रही है, हम पुनर्वास की व्यवस्था कर रहे हैं, हमने वहाँ सब विशेषज्ञों का एक दल भेज दिया है, हमारी खुद की जो है भारतीय जनता पार्टी की 14 सदस्यीय टीम वहां पर जा चुकी है। क्या कांग्रेस का कोई दल वहां गया? क्या वहां के विधायक जी मुख्यमंत्री से मिले? ये सारी चीजें भी मैं पूछना चाहूंगा। लेकिन हम फिर भी इन चीजों को छोड़ के, राजनीतिक मसलों को छोड़ के, इस वक्त तुरंत जोशीमठ के लिए क्या हो सकता है, उन सब चीजों को, उन सब पहलुओं पर हमें विचार करना चाहिए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी वैज्ञानिक पहलू पर, किसी भी तकनीकी से जोशीमठ का स्थायी समाधान हम करेंगे, और तब तक हम पुनर्वास 100% पुनर्वास जो है जोशीमठ का करेंगे। इसके निमित्त 800 हर्ट्ज का जो है निर्माण। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं नवीन ठाकुर जी, मुझे कोई मतलब नहीं कांग्रेस या बीजेपी, ये सवाल जिस वक्त विजय बोगड़ा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब भी मैंने ये बात दोहराई थी जी। तो सत्ता में कोई भी हो जी। लेकिन सबसे पहले क्या आपको लगता कि तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाना चाहिए? बिल्कुल, उसको लेके हमारी सरकार गंभीर है, उन्होंने काम गंभीरता से शुरू कर दिया है। 93 परिवार पिछले कल तक जो है विस्थापित परिवारों को हम राहत शिविरों में पहुंचा चुके हैं। नहीं, पुनर्वास को लेकर आप एक स्पष्ट नीति बनाइए ना, उसको बनाने में क्या दिक्कत है? उसमें तो किसी के विपक्ष की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो हाई लेवल की मीटिंग हो रही है सचिवालय में, 6 बजे से स्टार्ट होनी है, हमारी डिबेट खत्म होते होते बैठक शुरू हो जाएगी, उनमें इन सारी चीजों पर विचार किया जाएगा। इन सब चीजों संगीता जी क्या करना चाहिए सरकार को? ठोस कदम जो है सरकार उठाएगी, बिना लाग लपेट के, बिना राजनीति कमेटी का गठन तो बिल्कुल होना चाहिए जोशीमठ को लेकर के, क्योंकि ये आज का मामला नहीं है। बिल्कुल सन 76 से ये मामला है और उसके बाद भी आज तक इसका समाधान नहीं निकला, ये बड़ी बात है। क्योंकि हम जब किसी मसले की जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तो उस पर एक स्थायी समाधान भी नहीं मिलेगा। इसकी जड़ साफ है, किसी की भी सरकार है, इसकी जड़ साफ है, इसकी जड़ साफ है। अनियोजित, अवैज्ञानिक और अनियंत्रित विकास। जी बिल्कुल तिलक भाई, तो ये आखिर क्यों हो रहा है? जिसकी भी सरकार रही हो, लेकिन ये इतना असंवेदनशील मामला है कि किसी भी सरकार पर दोषारोपण करने से इसका हल नहीं निकलेगा। क्योंकि वहाँ की इस समय जो लोग वहाँ रह रहे हैं और जोशीमठ की जो जनता है उसको बचाने, पूरे देश को ये लगा था, पूरे देश को ये लगा था, आशीष नोटियाल जी, इन सब बातों से बचना चाहिए, राजनीति वाला विषय। पूरे देश को ये लगा था कि जब 2013 की आपदा आई तब कुछ आप और हम सब ने सबक लिया होगा, सीखा होगा, लेकिन लगता नहीं है, लगता नहीं है कि हम लोगों ने कोई सबक लिया या सीखा। यहाँ की सरकारों ने कोई सबक नहीं लिया, नहीं तो
उत्तराखंड जो है वो इतना सेंसिटिव है, तो यहाँ के जो भी सेंसिटिव इलाके हैं वहाँ तो विशेष ध्यान रखना चाहिए मानकों का। जब भी कुछ कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके बावजूद भी ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है, ऐसा सब कुछ होता है जिसके बाद इन चीजों का सामना करना पड़ता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं आशीष नोटियाल जी, हाँ जी। ग्रीन बोनस के नाम पर लड़ाई लड़ने वाले दिल्ली में आकर किसी राजनीतिक दल का हाथ थाम कर चले गए और विधायक बन गए। बुरा मत मानिएगा आप लोग, मेरी तो आदत है कड़वा बोलने की, समझ रहे ना। लेकिन ये वही राज्य है जिसने चिपको आंदोलन को जिंदा रखा था, और उसी राज्य में आप लोगों ने विकास के पत्थर को मजबूत करने के चक्कर में अनियोजित, अवैज्ञानिक और अनियंत्रित विकास की नींव को पैदा किया। उसमें सभी सरकारें दोषी हैं, जिस वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। अब देखो, डेवलपमेंट तो सबको ही चाहिए, डेवलपमेंट के लिए सरकार काम कर रही है, इसलिए हम कोई मना नहीं कर रहे हैं। आज देखिए जो त्रासदी आ चुकी है, इसके लिए तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी और ठोस व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जैसे आपने अभी बताया कि सब आप लोग क्यों नहीं मिलकर बोलते हैं ये बात को, अगर भाजपा सबको निमंत्रण करती है इस चीज के लिए कि आप लोग आए बैठ के विचार विमर्श करें, तो सब लोग एक काम करिए, एक काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। अभी डिबेट खत्म हो रही है, एक फोन उठाइए, यशपाल आर्य जी को फोन करिए, और एक फोन करिए प्रीतम सिंह जी को, एक फोन करिए किनको, करण महाराज जी को, करण महाराज जी को, और उनको बोलिए, सुनिए मेरी बात सर, सुनिए ना मेरी बात सुनिए। मैं तो सॉल्यूशन की तरफ जाता हूं, मैं समस्या को खींचता नहीं हूं चिंगम की तरह। मैं बता रहा हूं आपको, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या फिर कांग्रेस कार्यालय में आपके तमाम प्रवक्ता बैठे हैं, उनको बोलिए कि अभी ऐलान करें कि हम चाहते हैं इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। कोई नहीं रोक रहा आपको, मांग कर सकते हैं आप, विपक्ष के चेहरे हैं। सर्वदलीय बैठक के लिए कौन मना कर रहा है? हाँ तो कोई करिए ना, आपसे मैं वही कह रहा हूं सर, समाधान निकल, सरकार बुलाएगी, आप मांग नहीं कर सकते विपक्ष में रहकर सरकार से? सरकार सबकी है, सरकार बीजेपी की नहीं है। उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति की सरकार है, माड़ा से लेकर सहारनपुर तक, रुड़की तक, एक एक व्यक्ति की सरकार है। वो सरकार के मुखिया सिर्फ बीजेपी के मुखिया नहीं है, वो राज्य के मुखिया है। सिर्फ सरकार पे हमारा ये नहीं है उन्हीं दौड़ते हैं, सब लोग हमारे साथ खड़े होते हैं, और सरकार को भी चाहिए कि हम सबको बुला के अभी राजनीति भूल जाइए, अभी राजनीति भूल जाइए, अभी सरकार से गुजारिश करिए कि ये हमारा सुझाव है, हम इस पर ये सुझाव दे रहे हैं आपको। भूल जाइए बीजेपी कांग्रेस, जब उत्तराखंड बचेगा तभी हम बचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही थैंक यू कि भैया आप लोग, थैंक यू नवीन जी, गंभीरता से लीजिए, आप लोग भी मिलकर इस पूरे विषय का समाधान तलाशिए, यही उत्तराखंड चाह रहा है। और चलते चलते इंडिया वॉइस की भी यही अपील है, यही अपील है कि जोशीमठ के मामले में देश के प्रधानमंत्री को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री इस पर हस्तक्षेप करें, हाई लेवल कमेटी का गठन कर सकते हैं, तत्काल लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए आदेश जारी कर सकते हैं, भू धसाव और दरारों के कारण को पता कर सकते हैं, लोगों के पुनर्वास के लिए स्पष्ट नीति का आदेश दे सकते हैं, जोशीमठ को बचाने के लिए कड़े फैसले लेने के लिए सरकार को बोल सकते हैं, भविष्य में हालात और ना बिगड़े उसके लिए भी देश के प्रधानमंत्री जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे सकते हैं। और हां प्रधानमंत्री जी, देवभूमि की जनता आपसे बहुत प्यार करती है। इस मुश्किल वक्त में आप एक बड़ी आस है, आशा है आपसे कि आप निराश नहीं करेंगे इस विषय पर, क्योंकि जोशीमठ सबका है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।